नमस्कार। मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह विजयदशमी के उपलक्ष्य में है। ऐसे कौन से निमित्त उपाय कर सकते हैं जिसके द्वारा हम हमारे शत्रुओं को परास्त कर सके, साथ ही साथ हमारे जीवन में चल रही बाधाएं दूर हो। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। ज्योतिष के संबंधित आपको इस चैनल के माध्यम के द्वारा समय समय पर उचित जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। पंचांग के अनुसार अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा पर्व मनाया जाता है। इसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। त्रेता युग से इस तिथि को भगवान राम ने लंका के रावण को पराजित कर बुराई पर अच्छाई की जीत दर्ज की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि को विधि विधान से पूजन करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, साथ ही साथ हमारे जो शत्रु हैं वह परास्त होते हैं। इसीलिए इस दिन के निमित्त उपाय, यदि आप अपने शत्रुओं से काफी परेशान हैं या फिर आपको कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो इस दिन के निमित्त उपाय आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेके आएंगे और शत्रुओं जरूर आपसे परास्त होंगे या शत्रु आपसे दूर रहेंगे। यहाँ पर यदि प्रथम उपाय की बात की जाए तो आप कोर्ट कचहरी से काफी ज्यादा परेशान हैं या आपको कहीं पे भी कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन आप एक काम करें कि शमी के पेड़ के पास आपको क्या करना है, दीपक प्रज्वलित करना है तथा भगवान राम का वहां पर बैठकर ध्यान करना है। इसके द्वारा भी आपके जीवन में जो भी, चाहे बड़े से बड़ा केस हो या फिर कोई भी परेशानी हो, वह ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होगी। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि व्यापार और नौकरी में हमें कहीं पर भी कोई सफलता की प्राप्ति के योग नहीं मिल रहे हैं, परेशानियां आती जा रही हैं, तो आप दशहरे के मध्य के दिन आपको क्या करना है कि 10 प्रकार के अलग अलग फलों को लेके आना है। फलों को लेके आने के बाद में शुभ मुहूर्त में आपको माता रानी की पूजा करनी है और पूजा करने के बाद में आपको मंत्र का जाप करना है, ओम विजाये नमः। इस मंत्र का कम से कम आपको 1 माला 2 माला, आप जितना भी कर सकें उतना आपको मंत्र का जाप करना है। उसके बाद में जो आप फल लेके आए हैं उनको आपको गरीबों में बांट देना है। इसके द्वारा भी आपके जो नौकरी पेशे या व्यापार के संबंधित बाधाएं चल रही हैं वह ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होगी। श्री राम का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। साथ ही साथ इस दिन यदि आप नीलकंठ के दर्शन करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही शुभकारक रहेगा। यदि आप रोग से परेशान हैं, आपको कहीं कोई समाधान नहीं मिल रहा है, कि कहते हैं ना कई बार कि हमारे दवाई लग नहीं रही है, तो आप दशहरे के दिन एक सूखा नारियल लें। नारियल लेने के बाद में आप अपनी जो घर की जो दहलीज है वहां पर बैठें और उसको अपने सिर के ऊपर 21 बार उसारें। उसारना मतलब घुमाने। घुमाने के बाद में आपको क्या करना है कि जहां पर भी रावण दहन हो रहा हो वहां पर उस नारियल को डाल देना है। इसके द्वारा भी आपके जो रोग पक्ष चल रहा है वह ईश्वर की कृपा से काफी कम होगा। और साथ ही साथ ये जो उपाय हैं आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी कर सकते हैं, तो भी बहुत ही शुभकारक हैं। जो रोग पक्ष है वह ईश्वर की कृपा से दूर होगा और रोग की संभावनाएं जीवन में नहीं बनेगी। मान पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आपको कहीं कोई रेस्पेक्ट या इज्जत नहीं मिल रही है, तो आप विजयदशमी के दिन आप एक काम करें कि शस्त्र पूजन अवश्य करें। आपके घर में जो भी अस्त्र शस्त्र हो, चाहे वह लठ हो, चाहे कटारी हो, चाहे तलवार हो, उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। इसका विधिवत पूजन करने से आपको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति अवश्य होगी। शास्त्र पूजन इसे कहा जाता है। इसको करने से हमारे आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि होती है। साथ ही साथ यदि आपके मन में कुंठा या भय है वह भी आपका जरूर दूर होता है। तो आपको विजयदशमी के ऊपर शस्त्र पूजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप मानसिक पीड़ाओं से काफी परेशान हैं या फिर कहते हैं ना कि एक टेंशन निकलती है दूसरी आ जाती है, दूसरी निकलती है तीसरी आ जाती है, तो आपको दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन सुंदर कांड का पाठ करना बहुत ही शुभ कारक माना जाता है। यदि आपके धन समृद्धि नहीं हो रही है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, तो आपको विजयदशमी के दिन संध्या कालीन माता लक्ष्मी का ध्यान करना है और मंदिर में आपको झाड़ू दान करके आनी है या रख के आ जानी है, तो वह भी आपके धन में वृद्धि करेगी। यदि आपको कारोबार में लगातार घाटा हो रहा है, कह रहे हैं ना कि इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी नुकसान पे नुकसान लग रहा है,
कहीं कोई आसार नहीं दिख रहे हैं अच्छा होने के, तो आपको विजयदशमी के दिन क्या करना है कि आप एक काम करें कि विजयदशमी के दिन एक नारियल लें, फिर उसके बाद में 1.25 मीटर आपको पीला कपड़ा लेना है, उसके अंदर आपको जनेऊ रखनी है, नारियल रखना है और जो भी मिठाई आप अपनी इच्छा के अनुसार पाव, आधा किलो जो भी आप ले सकें, वो लेना है और उसको आपको गांठ लगाकर किसी भी मंदिर में आपको उसको दान करके आ जाना है, तो वह भी बहुत शुभ कारक रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि आपके आसपास यदि श्री राम का मंदिर है, प्रभु श्री राम का मंदिर है, तो आप वहां पर इन वस्तुओं का दान करके आएं, तो व्यापार के संबंधित जो भी दुविधाएं चल रही हैं, वह ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होगी। साथ ही साथ यदि आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो रहा है, कह रहे हैं ना कि घर में सब नेगेटिविटी बनी हुई है, पिता अलग कुछ, उसके बाद में संतान अलग कुछ, या फिर माता पिता में कहते हैं ना कि सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, तो आप फिटकरी लें संध्या कालीन में। फिटकरी लेने के बाद में एक फिटकरी के टुकड़े कर दें, टुकड़े करके घर के जितने भी सदस्य हैं उनके ऊपर उस फिटकरी को कम से कम 7 बार या 21 बार उसारें। उसारने के बाद में आप क्या करें कि आप अपने घर से दूर उनको बाहर कहीं फेंक के आ जाए। इसके द्वारा भी आपके जो भी नेगेटिव एनर्जी है वह ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होगी और सकारात्मकता का प्रवाह होगा। साथ ही साथ यहाँ पर यदि आप ये चाहते हैं कि शुभता की प्राप्ति होना, तो आप क्या करें कि जब रावण दहन हो जाए उसके बाद में आप किसी भी मंदिर में आप गुप्त दान अवश्य करें। आपकी समृद्धि के अनुसार आप जितना कर सके उतना करें, वह बहुत शुभ कारक रहेगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार भी कई बार ऐसा कहा जाता है कि यदि नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप सेंधा नमक लें और बाल्टी के अंदर आप उसको गलो दें। उसके बाद में घुलने के बाद में आपको क्या करना है कि घर में उसका पोछा लगवाएं। तो भी जो भी सकारात्मकता है वह आपके घर में जरूर आएगी और जो नेगेटिविटी है वह भी जरूर दूर होगी। यदि यहाँ पर एक उपाय और किया जा सकता है, दशहरे के दिन आप नवरात्रि का जब समापन होता है या हमारे विसर्जन करते हैं, उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो जावंत्री होती है नवरात्रि में, जिसे वो अंकुरित निकलती हैं, उसे जयंती कहते हैं। जो जयंती होती है उसको क्या करना है कि आपको लाल कपड़े में बांधना है और आपकी तिजोरी में उनको स्थान दे देना है। जो अंकुरित बीज होते हैं उनको आपको अपने तिजोरी में स्थान देना है। तो इसके द्वारा भी जो भी आपके, जिसे ऐसा कहा जा सकता है कि धन का अनावश्यक बहाव हो रहा, वो रुक जाएगा। आपको स्थिर धन की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ अनावश्यक खर्च नहीं होंगे और धन में वृद्धि के आसार बनेंगे। साथ ही साथ यदि आपको भय लगता है कि मुझे बुरे सपने आते हैं या बुरे ख्यालात आते हैं, तो आप कोशिश करें कि हनुमान जी को प्रातःकालीन गुड़ और चने चढ़ाएं और शाम को लड्डू चढ़ाएं। लड्डू चढ़ाने के बाद में आप भगवान से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, जो मुझे भय लग रहा है आप मुझे उससे मुक्ति प्रदान करें। और उसके बाद में आप वहां पर बैठकर कम से कम 5, 7 या 11 बार बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। इसके द्वारा भी आपके मन में जो भी, जैसे ऐसा कह सकते हैं कि भय लग रहा है, चाहे वह स्वप्न के संबंधित हो या फिर किसी अकारण हो, तो वह भी ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होगा। साथ ही साथ यहाँ पर यदि आप किसी भी मंदिर में, चाहे भले वह प्रभु श्री राम का हो या प्रभु श्री हनुमान जी का हो, तो वहां पर आप कोशिश करें कि आप ध्वजा, पताका आप वहां पर जरूर चढ़ा के आए। यह भी आपके लिए बहुत शुभ कारक रहेगा। इसके द्वारा भी आपके जो भी शत्रु हैं या जो भी लगे हुए हैं वह शांत होकर बैठेंगे। यदि आपने अभी तक अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। ज्योतिष के संबंधित इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको उचित जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। यदि ज्योतिष के संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप चाहे भले रत्न रुद्राक्ष के बारे में हो या आपकी कुंडली के बारे में कोई एक सवाल हो, वो आप मुझे कर सकते हैं। उचित समय मिलने पर आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब आपको जरूर दिए जाएंगे। आप जो भी सवाल कर रहे हैं उसमें आप कोशिश करें कि या तो फिर आप अपनी कुंडली का, जो लग्न कुंडली है उसका आप मुझे फोटो खींच के अवश्य भेजें, या फिर आप अपनी डिटेल मुझे अवश्य सेंड करें। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम की असीम अनुकंपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय जय श्री राम।